हे गाइस, वेलकम टू डिजिटल शाकिब। इस वीडियो में मैं आपको एक बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट सिखाऊंगा। अब इस वीडियो को अगर आप गौर से और अच्छे से समझ के हर एक स्टेप फॉलो करोगे तो आप किसी भी तरीके का कस्टम पोस्ट टाइप में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। कस्टम पोस्ट टाइप क्या होता है? पोस्ट टाइप जो है वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट पोस्ट्स होता है और एक पेजेस होता है। पेजेस भी एक समझो तो कस्टम पोस्ट टाइप बनाया गया। जब आप वूकॉमर्स इंस्टॉल करते हो तो प्रोडक्ट्स जो है एक कस्टम पोस्ट टाइप इंस्टॉल होता है। पोस्ट्स के अंदर देखोगे तो ऑल पोस्ट ऐड न्यू, ये हुआ पोस्ट से रिलेटेड। और कैटेगरीज और टैग्स जो है इसको बोलते हैं हम टैक्सोनॉमीज जो पोस्ट से रिलेटेड है। तो इसी तरीके से अगर हमें कोई बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट बनाना है तो हमें चाहिए कि यहाँ पे पोस्ट, पेजेस और हमें कुछ दिखाए जैसे बिजनेसेस, जहां पे हम बिजनेसेस ऐड कर सके, बिजनेसेस को उसके इंफॉर्मेशन दे सके और फिर फ्रंट एंड में हम उसे वेबसाइट में दिखा सके अपने कुछ कस्टम टेम्पलेट पे। तो इस तरीके से हम एलिमेंटर प्रो और हम एक बहुत ही खास प्लगइन जेट इंजन जो क्रोको ब्लॉक सीरीज का प्लगइन है उसे यूज करके ये वेबसाइट बनाएंगे। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा ब्रेक करके बनाऊंगा क्योंकि लंबा वीडियो मुझे बनाना पसंद नहीं है और आपको देखना भी शायद पसंद ना हो, आप कहीं ना कहीं बीच में कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कस्टम पोस्ट टाइप बनाना सिखा दूंगा जिससे आप बिजनेस लिस्टिंग का हम एक बेस तैयार कर सके। आगे के वीडियो में मैं फ्रंट एंड बताऊंगा। तो आज मोस्टली जो है हम बैक एंड में काम करेंगे। बैक एंड और फ्रंट एंड आपको जानना जरूरी है। बैक एंड मतलब ये जो एडमिन बार है, यहां से अगर हम कोई चीजें ऐड करते हैं, क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं तो उसे बैक एंड बोलते हैं। फ्रंट एंड जो वेबसाइट पे दिख रहा है, फ्रंट एंड जो ये वेबसाइट है, ये फ्रंट एंड हुआ। इस पे हम जब एडिट करेंगे, इसका कोई टेम्पलेट क्रिएट करेंगे तो हम फ्रंट एंड पे काम करेंगे। तो आज मैं बैक एंड पे आपको ज्यादा कुछ सिखाऊंगा कि आप कस्टम पोस्ट टाइप कैसे बना लेते हो जेट इंजन से, कस्टम टैक्सोनॉमी कैसे बनाओगे, क्यों हम कस्टम टैक्सोनॉमी बनाएंगे। मैं हर चीज धीरे धीरे एक्सप्लेन करके मैं आपको सिखाऊंगा, हर चीज धीरे धीरे एक्सप्लेन करके। आप एक भी चीज वीडियो स्किप मत करना क्योंकि एक मिनट भी आप कुछ वाइटल इंफॉर्मेशन मिस कर जाओगे। तो सबसे पहले एक होम पेज ये सब डिजाइन करना आपके लिए, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस पेज, ये सब एलिमेंटर से बहुत सारे वीडियो है और आपको आता ही होगा अगर आप बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट सीखने जा रहे हो। तो नहीं भी आता है तो हम और भी वीडियोस आपको बता देंगे जिसमें हम होम पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, ये सब जो बेसिक पेजेस है वो हम एलिमेंटर से कैसे डिजाइन करेंगे हम देख लेंगे। एलिमेंटर प्रो और जेट इंजन मेरे पास है इंस्टॉल्ड, आप देख सकते हो। ये 3 प्लगइन, हम आगे और प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जब हम कस्टम पोस्ट टाइप पूरा तैयार कर लेंगे। तो उसे फिल्टर करने के लिए, सॉर्टिंग करने के लिए, सर्च करने के लिए हम अलग अलग प्लगइन यूज करेंगे फ्रॉम द क्रोको ब्लॉक सीरीज ओनली। तो जेट फिल्टर, जेट सर्च, ये सब यूज करेंगे, बट वो फ्यूचर की बातें फ्यूचर में करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक में हमें जेट इंजन जब इंस्टॉल करेंगे तो ये ऑप्शन दिखेगा और हम एक पोस्ट टाइप क्रिएट करते हैं। जैसे वूकॉमर्स इंस्टॉल होता है तो कैसे प्रोडक्ट होता है, तो हम प्रोडक्ट में कैसे बिजनेस के बारे में बताएंगे, पोस्ट्स में हम कैसे बिजनेस के बारे में बताएंगे, हमें पेजेस में हम कैसे बिजनेस के बारे में बताएंगे। तो हमें एक कस्टम पोस्ट टाइप चाहिए होगा जिसे हम बोलेंगे बिजनेसेस, ठीक है। तो वो क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे जेट इंजन में, पोस्ट टाइप्स में, और यहां पे अभी ब्लैंक है, होना भी चाहिए। लेट्स ऐड न्यू। तो अभी हम पोस्ट टाइप जो क्रिएट करेंगे उसका नाम दे देते हैं बिजनेस। पोस्ट टाइप स्लग बिजनेस अपने से ले लिया। एडिट पोस्ट टाइप मेटा बॉक्स, ऐड एडिट टू एडिट पोस्ट एडिट पेज। अभी यहां पे अलग अलग लेबल है, जैसे ऐड न्यू होता है पोस्ट, तो ऐड न्यू क्या आपको रखना है, व्यू आइटम, ये सब आप लेबल जस्ट क्या है वो आप चेक कर लेना, धीरे धीरे आपको समझ में आया। मैं आपको जो बेसिक सेटिंग्स बताऊंगा वो एडवांस सेटिंग्स में आपको आके जाना है। एक्सक्लूड फ्रॉम सर्च ऑब्वियसली ऑफ रखना है, ये सब ठीक है, सब कुछ सही है। रीराइट स्लग, अगर आपको रीराइट स्लग करना है तो यहां पे आप बिजनेस लिख दो। कैपेबिलिटी हैज आर्काइव हम क्रिएट करेंगे, जैसे एक ब्लॉग का आर्काइव होता है, एक प्रोडक्ट का आर्काइव, जैसे शॉप पेज एक आर्काइव पेज हुआ, उसी तरीके से हम बिजनेस का, अपना जो बिजनेसेस बना रहे हैं उसका भी एक आर्काइव होगा, इसे ऑन रखना है। हायरार्किकल भी ऑन कर दीजिए क्योंकि हायरार्किकल हो सकता है, चाइल्ड हो सकता है किसी एक
इसका मेन्यू पोजीशन जो है मैं इसको 3 कर देता हूं। आप ये मेन्यू पोजीशन जो है कहां पे ये दिखेगा, इसलिए मैं बिजनेस वेबसाइट है तो थोड़ा ऊपर रहना जरूरी है, होम पेज ये सब के बाद, तो 3 ठीक है। और मेन्यू आइकन, बिजनेस का आइकन क्या होगा, जैसे यहाँ पे आप आइकन देख सकते हो सबके साथ, उसी तरीके से हम आइकन एक कुछ बिजनेस का दे दे, तो कुछ भी हम आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, ये इंफॉर्मेशन लग रहा है कैलेंडर टाइप, तो ये मैंने सेलेक्ट किया। सपोर्ट्स, अब इसका जो बेसिक जो वर्डप्रेस सपोर्ट देता है वो आपको, जैसे टाइटल होना जरूरी है बिजनेस का, एडिटर जो उसका एडिटर होता है, और एक चीज हम जो चाहेंगे वो हम चाहेंगे थंबनेल, जिसको फीचर्ड इमेज भी बोलते हैं। तो फीचर्ड इमेज तो होगा बिजनेस का, तो उसे भी हम एक मतलब सपोर्ट, बेसिक सपोर्ट दे दे। बाकी जो भी है हमें वो वर्डप्रेस से हमें नहीं मिलेगा, वो हमें कस्टम मेटा फील्ड क्रिएट करना होगा। कस्टम मेटा फील्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे बिजनेस का एड्रेस, बिजनेस का फोन नंबर, बिजनेस का मैप लोकेशन, बिजनेस का एडिटर, हमें जो भी और इंफॉर्मेशन देना है तो हमें वो मेटा फील्ड से क्रिएट करने का, और वही हमारा नेक्स्ट है मेटा फील्ड्स। मेटा फील्ड्स को ओपन करते हैं, न्यू मेटा फील्ड। अब क्या क्या हमें मेटा फील्ड चाहिए, तो फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए लेबल में बिजनेस क्या होना चाहिए, सबसे पहले देखो टाइटल, फीचर्ड इमेज और एडिटर हो गया है, तो बिजनेस सबसे पहले एड्रेस चाहिए, एड्रेस, नेम आईडी, ये अच्छा तरीका है, एक अच्छा प्रोटोकॉल फॉलो करो आप। जो आप चीज कर रहे हो ना उसको स्मॉल में हाइफन देके, स्पेस लेगा नहीं, क्योंकि ये नेम आईडी वैल्यू एक होता है जो हम हमेशा यूज करेंगे। अब फील्ड टाइप, क्या फील्ड होगा, टैब होगा, फील्ड होगा, ऑब्वियसली फील्ड होगा। फील्ड टाइप क्या होगा, टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट में हम लिख पाएंगे। उसी तरीके से आप देखो डेट, टाइम, विजिविग एडिटर, स्विचर, चेक बॉक्स, आइकन, मीडिया यूज करेंगे हम, रेडियो, रिपीटर, इतने सारे फील्ड ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे ऑब्वियसली बेसिक कर रहे हैं, टेक्स्ट रखेंगे। फील्ड विड्थ 100%, आप इसको कम भी कर सकते हो। कैरेक्टर लिमिट आप कुछ सेट करना चाहो, डिफॉल्ट वैल्यू कुछ लिखना चाहो, इज रिक्वायर्ड अगर आप देना चाहो। एड्रेस ऑब्वियसली रिक्वायर्ड होना चाहिए, एड्रेस के बिना बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट का मतलब नहीं बनता। क्विक एडिट, कंडीशनल लॉजिक अगर आप सेट करना चाहो, ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा, इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे। ये एक क्रिएट हुआ, न्यू मेटा फील्ड करें। इसी तरीके से हम एक और जैसे बिजनेस फोन नंबर, यहां पे स्पेस लगेगा, नंबर, और नेम आईडी खुद से ले लिया, ठीक है, ये भी फील्ड होगा, यहाँ पे फील्ड होगा, लेकिन यहाँ पे हम इसको नंबर कर देते हैं। नीचे आके चेक करें नंबर, तो ये नंबर हो गया। मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू आप देना चाहो, आप इसको फील्ड टेक्स्ट भी रख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि नंबर हम टेक्स्ट फील्ड में भी लिख सकते हैं। एनीवेज, अब मतलब यूजर अगर नंबर है तो ABCD ये लेगा नहीं, ये इसका फील्ड का एक वैल्यू हो गया। फील्ड विथ ठीक है, डिफॉल्ट, क्विक एडिट, सपोर्ट, स्टेप वैल्यू, ये सब डिफॉल्ट रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। न्यू मेटा फील्ड, एक और मेटा फील्ड क्रिएट करते हैं जो जिसमें हम कुछ सेव कर सके। तो उसका जैसे टैग लाइन होता है, बिजनेस का टैग लाइन होता है, तो उसे भी होना जरूरी है, ठीक ना। तो मैं इसे नाम देता हूं टैग लाइन, जो आपको स्ट्रैप लाइन भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आप देख लेना। तो ये टैग लाइन नहीं करके हम पूरा नाम अगर दे बिजनेस टैग लाइन, तो हमेशा मुझे याद रहेगा कि क्या हो रहा है, बिजनेस हाइफन टैग लाइन। ये टेक्स्ट ठीक है, फील्ड विथ ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हो। इज रिक्वायर्ड इसे ऑफ रखते हैं, क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बिजनेस का टैग लाइन हो, बस ये काफी है मेरे लिए। एडमिन कॉलम क्या होता है मैं समझा देता हूं। एडमिन कॉलम, मैं यहां पे जाता हूं, एक सेकेंड। अभी जो है मेरा इसको ऐड पोस्ट टाइप क्रिएट कर देते हैं। पहले ये कस्टम पोस्ट टाइप जो है क्रिएट कर देते हैं, और यहाँ पे देखो बिजनेस मेरा जो आ गया पोस्ट टाइप। अभी यहाँ पे जो है ऐड न्यू बिजनेस, लेट्स गो टू बिजनेस। अभी यहाँ पे देखो सिर्फ दो चीज दिखा रहा है, एक है टाइटल, एक एडमिन कॉलम में, और एक है डेट। तो अगर मुझे और भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे, तो मैं उससे आप कर सकता हूँ। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। तो वो हम काम करेंगे एडमिन कॉलम में। एडमिन कॉलम में जैसे प्राइस, जो भी एड्रेस, सिटी, ये सब से हम करना चाहे तो ये हम कर पाएंगे। तो इसे अभी हम रहने देते हैं, अभी मुझे नहीं लगता इसमें एडमिन कॉलम का जरूरत है। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जब जब जरूरत पड़ेगा हम उसमें इस्तेमाल करते जाएंगे। अभी एक चीज समझो,
हम पोस्ट्स का एग्जांपल लेते हैं। पोस्ट में क्या क्या है देखो, टैक्सोनॉमी, कैटेगरीज है और टैग्स है। मतलब पोस्ट का कैटेगरी है एक टैक्सोनॉमी, पोस्ट का टैग्स है एक टैक्सोनॉमी। तो क्या मेरे बिजनेस के लिए कुछ टैक्सोनॉमी होना चाहिए? ऑब्वियसली होना चाहिए। कैटेगरीज जैसे हुआ तो मेरा बिजनेस का कैटेगरी होना चाहिए। तो मैं इसको एक टैक्सोनॉमी अगर क्रिएट कर दूं बिजनेस टाइप, तो मेरा एक टैक्सोनॉमी हो गया बिजनेस टाइप। एक और मैं अगर टैक्सोनॉमी क्रिएट करना चाहूं तो वो है बिजनेस का सिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया में अगर ये लिस्टिंग वेबसाइट बना रहा हूं तो जैसे कोलकाता हुआ, मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, इसको अगर मैं सिटी को, बिजनेस लोकेशन को या बिजनेस सिटी को अगर मैं एक टैक्सोनॉमी में क्रिएट कर दूं तो इससे मेरे बहुत सारे फायदे होंगे। फर्स्टली फिल्टर करना इजी होगा यूजर को। दूसरा, हम एक आर्काइव बना सकते हैं। जैसे आप जब शॉप पे वू कॉमर्स यूज करते हो, क्लोथ्स का एक स्टोर है आपका, मान लो वू कॉमर्स पे, तो अगर आप शर्ट्स पे क्लिक करते हो तो शर्ट्स का आर्काइव दिखता है, टी शर्ट्स पे क्लिक करते हो तो टी शर्ट्स का आर्काइव दिखता है। उसी तरीके से अगर हम टैक्सोनॉमी में लोकेशन सिटी डाल देंगे तो आर्काइव हमारा दिखेगा, वो सिर्फ सिटी का आर्काइव दिखेगा कि सिटी का जो बिजनेसेस दिख रहा है आसपास वो आपको दिखेगा। तो इससे आपको टैक्सोनॉमी क्रिएट करना जरूरी है। तो टैक्सोनॉमी किस तरीके से क्रिएट करें? अगर हम जेट इंजन में नीचे आए और टैक्सोनॉमीज पे क्लिक करें तो अब हम टैक्सोनॉमी क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट टैक्सोनॉमी जो होगा वो मेरा बिजनेस कैटेगरी होगा या बिजनेस टाइप बोल लो, जो भी आपको मन करे वो आप क्रिएट कर सकते हो। बिजनेस टाइप ठीक है। पोस्ट टाइप, अब ये कौन से पोस्ट टाइप, टैक्सोनॉमी जो है ये कौन से पोस्ट पे होगा? पोस्ट पे होगा, प्रोडक्ट्स पे होगा, किस पे होगा? तो यहां पे अगर हम नीचे आएंगे तो हमें बिजनेस अपना जो है टैक्सोनॉमी पोस्ट टाइप, कस्टम पोस्ट टाइप वो दिख जाएगा। लेबल्स आप इस पे क्रिएट कर सकते हो, जैसे ऐड न्यू बिजनेस टाइप, ये सब जो है अगर आप लेबल चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। एडवांस सेटिंग्स इज पब्लिकेबल, रीराइट, इसमें हमेशा हायरार्किकल ऑन कर दो, ये सही रहता है, और रीराइट ये सब ऑन रहना चाहिए, ठीक है। तो हायरार्किकल ऑन रखो। हैज आर्काइव भी अगर होगा तो उसे भी ऑन कर देना। अब इसमें मेटा फील्ड कुछ होता है। मेटा फील्ड क्या होगा बोलो तो, जैसे पोस्ट में अगर हम जाते हैं और कैटेगरीज में जाते हैं, कैटेगरीज अगर हमको क्रिएट करना है तो ये सब इसके जो डिफॉल्ट फील्ड है वो हमारा जो है बिजनेस टाइप में भी क्रिएट हो गया। लेकिन मैं अगर चाहूंगा कि जैसे बिजनेस टाइप रेस्टोरेंट एक बिजनेस टाइप है मान लो, तो उसका एक कुछ हेडर, रेस्टोरेंट का एक हेडर इमेज होना चाहिए, या बोल सकते हो कैटेगरी का, बिजनेस टाइप का कुछ फीचर्ड इमेज होना चाहिए। लेकिन यहां पे तो ऑप्शन नहीं है। बेसिक बिजनेस में अगर हम जाएं तो कैटेगरी अभी हम मेरा क्रिएट कर देता हूं, रुको, पहले हम ये कैटेगरी को क्रिएट कर लेते हैं, बाद में एडिट करेंगे। इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। ये देखो बिजनेस में मेरा एक टैक्सोनॉमी ऐड हो गया। क्या टैक्सोनॉमी है? बिजनेस टाइप। अगर मैं इसमें जाऊं तो ये जस्ट एक जैसे पोस्ट का कैटेगरी होता है सेम है, लेकिन मुझे मान लो एक और फील्ड चाहिए जहां पे मैं हेडर इमेज या फीचर्ड इमेज इस बिजनेस टाइप के लिए असाइन करना चाहूं तो कैसे करेंगे? तो वो उसके लिए है हमारा मेटा फील्ड इन टैक्सोनॉमी। सो न्यू मेटा फील्ड, तो एक हम क्या कर देते हैं, हेडर इमेज कर देते हैं, मान लो हेडर इमेज, नेम आईडी हेडर इमेज, ठीक है। फील्ड टाइप क्या होना चाहिए? अब आप बोलो, एक फोटो होगा तो इसे एक मीडिया में सेलेक्ट कर लेते हैं। वैल्यू फॉर्मेट, डिस्क्रिप्शन, फील्ड विड्थ, ये सब सही है, तो ये इसे हम अपडेट कर देते हैं। अब हमें इसको अगर रिफ्रेश करें बिजनेस टाइप टैक्सोनॉमी को, तो ये देखो हेडर इमेज एक आ गया। अब हम यहां से एक कोई इमेज सेलेक्ट कर पाएंगे। तो होपफुली आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और बिजनेस टाइप का टैक्सोनॉमी हम क्रिएट करते हैं। अच्छा, एक चीज रह गया, ये जो कस्टम पोस्ट टाइप हमने बनाया है, पोस्ट टाइप्स में जाते हैं, उसमें हम इमेजेस, बिजनेस में ना जो बिजनेस लिस्ट हो रहा है उसका थोड़ा सा इमेजेस होना चाहिए तो अच्छा लगता है। तो फीचर्ड इमेज तो एक इमेज हुआ, एक गैलरी ऑप्शन देना चाहिए ताकि बिजनेसेस अपना बहुत सारा इमेजेस, तो एक और हमें मेटा फील्ड चाहिए होगा, और इस मेटा फील्ड का हम नाम दे देते हैं बिजनेस स्पेस गैलरी, ठीक है। नेम आईडी बिजनेस गैलरी, परफेक्ट है। फील्ड होगा, फील्ड टाइप क्या होगा, यहां पे देखो गैलरी ऑप्शन है। फील्ड विड्थ ये सब ठीक है। अब हम इसे अपडेट कर देते हैं एक बार। अपडेट करके अब हम अगर चेक करें, यहां पे बिजनेस में जाते हैं और ऐड न्यू करते हैं, तो अभी हमें बेसिक जो वर्डप्रेस के है, देखो एक तो अपना ये हो गया, क्या हो गया बोलो, ये जो है आपका पता होगा आपको, ये एडिटर जो है
गुटेनबर्ग एडिटर है, तो मैं इसे चेंज करके ना क्लासिक पे कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पोस्ट से उतना मैटर नहीं है, मुझे क्या है हाँ मुझे क्लासिक एडिटर जो है इस पे ज़्यादा सूटेबल रहेगा। वैसे आप इस पे भी देख सकते हो, ये हुआ हमारा टाइटल, ये हुआ हमारा एडिटर, और ये हुआ हमारा फीचर्ड इमेज जो बेसिक है। ये सब आप हाइड करना चाहो तो हाइड कर सकते हो, ये सब थीम और अभी इस पे है। ये हमारा मेटा फील्ड आ गया, देखो कस्टम फील्ड्स जो बोलते हैं, बिजनेस का एड्रेस, बिजनेस का नंबर, ठीक है, इसे टेक्स्ट रखते तो ज़्यादा अच्छा लगता, बिजनेस का टैगलाइन, बिजनेस का गैलरी, जो जो हमने क्रिएट किया वो सारे हमारे पास आ गए। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा, आइडिया आ रहा होगा। हाँ, तो क्लासिक एडिटर मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। अभी देखो ये कैसे चेंज होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। बोले ना, हर चीज़ पे ध्यान दो, वर्डप्रेस गुरु बनना है ना, हर चीज़ पे इसे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो अब ये क्या होगा, एक क्लासिक एडिटर पे गुटेनबर्ग, अब देखो सिंपल एडिटर, टाइटल, एडिटर, फीचर्ड इमेज और मेरा मेटा फील्ड, कितना मतलब मैंने बिजनेस को क्रिएट कर दिया। एक और हमें क्या करना है, टैक्सोनॉमी क्रिएट करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और इसको मैं बिजनेस सिटी नाम दे देता हूं, बिजनेस सिटी। फॉर एग्जांपल कोलकाता, दिल्ली आदमी चूज कर पाएगा, आर्काइव कर पाएगा। तो ये एक मेरा बिजनेस सिटी टैक्सोनॉमी क्रिएट हो गया। लेबल्स आप उसी तरीके से चेंज कर सकते हो। एडवांस सेटिंग्स में अगर हम जाएं तो रीराइट, ठीक है, सब कुछ सही है। हायरार्किकल कर देते हैं इसको भी, और एड टैक्सोनॉमी कर देते हैं। प्लीज सेलेक्ट पोस्ट टाइप, अच्छा मैंने ये ऊपर एक मिस कर दिया, किससे रिलेटेड होगा, ऑब्वियसली ये भी बिजनेस से रिलेटेड होगा। एड टैक्सोनॉमी अब कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी हम अगर रिफ्रेश करें एक बार पेज को, बिजनेस में जाए तो देखो बिजनेस, एड न्यू, बिजनेस सिटी एक कस्टम टैक्सोनॉमी हो गया, बिजनेस टाइप एक कस्टम टैक्सोनॉमी हो गया। जैसे पोस्ट में थे हम, ऑल पोस्ट, एड न्यू, कैटेगरीज एक टैक्सोनॉमी था, टैग्स एक टैक्सोनॉमी था, उसी तरीके से हमने बिजनेस का अपना ये बना दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि कोई एक बिजनेस ऐड करके बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ टैक्सोनॉमीज ऐड कर लेते हैं। टैक्सोनॉमीज ऐड कर लेंगे ना, जैसे कैटेगरी है मेरा, बिजनेस टाइप ऐड कर लेते हैं, सिटी ऐड कर लेते हैं, तो मुझे आराम रहेगा। तो पहले सबसे पहले बिजनेस सिटी कुछ ऐड कर लेते हैं। इसमें मैंने हेडर इमेज नहीं दिया है, क्यों? सिटी के लिए हेडर इमेज जरूरी नहीं है, आप देना चाहो तो उसी तरीके से मेटा फील्ड इस टैक्सोनॉमी में दे दोगे तो आ जाएगा। तो नेम जैसे कोलकाता, मैं बेसिकली अभी कोलकाता में हूं, ऐड न्यू कैटेगरी कर देते हैं, और एक दो ऐड कर लेते हैं, दिल्ली, ऐड न्यू कैटेगरी कर देते हैं, और मुंबई। ये हो गया मेरा 3। अब बिजनेस टाइप में जाएं, अब बहुत सारे हो सकते हैं, मैं कुछ कुछ दे देता हूं, जैसे क्लोथ्स या टेक्सटाइल्स आप कर दो, क्लोथ्स, टेक्सटाइल, जो भी करना है आपको, क्लोथ्स ही रखते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है। इसका कुछ हेडर इमेज दे देते हैं तो सही रहेगा, क्योंकि देखो मैंने क्रिएट किया है हेडर इमेज, तो क्लोथ्स, हाँ परफेक्ट। तो अब मैंने देखो हेडर इमेज जो है, ये कितना अच्छा से मैंने मेटा फील्ड क्रिएट किया एक टैक्सोनॉमी के अंदर, और मैंने इसे अब इसे ऐड न्यू कैटेगरी कर देते हैं। क्लोथ्स का एक कैटेगरी क्रिएट हो गया, एक और क्रिएट कर लेते हैं कुछ, फॉर एग्जांपल क्या बनाओ, कुछ सर्विस भी कर लेते हैं ना, वेबसाइट डेवलपर, वेबसाइट डेवलपमेंट, सर्विस भी बिजनेस हो सकता है, डेवलपमेंट, ठीक है। इसके लिए कुछ हेडर इमेज चूज कर लेते हैं, अपलोड, सेलेक्ट फाइल्स, कुछ भी चलेगा, अभी उतना ध्यान नहीं देना है। ऐड न्यू, और एक कर लेते हैं ग्रेन्स, जैसे वीट हुआ, दाल हुआ, है ना, ग्रेन्स, इसका भी मैंने इमेज सेव रखा है, इसे भी अपलोड कर देता हूं। चूज मीडिया, ऐड न्यू कैटेगरी, और कुछ जो हम कर सकते हैं वो भी, हाँ रेस्टोरेंट एक कर देता हूँ, मेरा एक खुद का रेस्टोरेंट है इसलिए रेस्टोरेंट कर देता हूँ, रेस्टोरेंट। तो इसका मीडिया ऑब्वियसली चेंज करते हैं, अपलोड कर देते हैं, ये रहा रेस्टोरेंट का इमेज, चूज मीडिया, ऐड न्यू कैटेगरी। तो अब देखो बहुत सारा जो है कैटेगरी क्रिएट हो गया, बिजनेस टाइप जो है क्रिएट हो गया। तो इसे अब मैं, सिटी भी क्रिएट हो गया, टैक्सोनॉमीज को हो गया। अब मैं कुछ बिजनेस टाइप आपको सिखा दूं कि कैसे आप क्रिएट करते हो। तो ऐड न्यू पेज, अब जैसे कुछ एक रेस्टोरेंट है मान लो, तो मेरा रेस्टोरेंट का नाम है नुसरत्स,
तो ये हो गया। इसका कुछ मैं डमी कोड चाहिए मुझे, लॉरेम इप्सम, ठीक, इसे अच्छे से पेस्ट कर देते हैं। और बिजनेस एड्रेस जो कुछ मुझे लिखना है तो एड्रेस दे देते हैं। धीरे धीरे सीखो। बिजनेस का नंबर 9876543321, कॉल मत करना इस पे। बिजनेस टैगलाइन, जैसे मेरा टैगलाइन है टेस्ट द डिफरेंस। अगर आप कोलकाता में हो तो नुसरत गूगल मारो और वहाँ का बिरयानी एक बार टेस्ट करो बस। बिजनेस गैलरी, अब मुझे रेस्टोरेंट का जो गैलरी है ये सब मैंने सेव नहीं किया उतना। इमेजेस आप फीचर्ड इमेज भी और गैलरी भी सेम रखना चाहो। गैलरी में आप 3-4 इमेज भी ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे ये भी कर देते हैं, क्या जा रहा है, ठीक है। ये तो अब देखो यहाँ पे देखो टैक्सोनॉमी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। कहाँ पे? कोलकाता। क्या है ये? टाइप रेस्टोरेंट। तो ये मेरा एक मोर और लेस पब्लिश कर देते हैं, मोर और लेस एक बिजनेस क्रिएट हो गया, बिजनेस लिस्टिंग क्रिएट हो गया। इसी तरीके से हजारों बिजनेस लिस्टिंग आपके वेबसाइट पे हो सकते हैं। और भी फील्ड, जैसे यहाँ पे और भी आपको ऑप्शंस चाहिए तो वो भी मैंने आपको सिखा दिया है कैसे करना है। यहाँ पे आपको कस्टम फील्ड्स में अगर ऑप्शन चाहिए तो वो भी मैंने आपको सिखा दिया है कैसे करना है। तो मोर और लेस एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया होगा कि बैकएंड पे हम कैसे काम करेंगे। फ्रंट एंड की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अब हमारा जो ये क्रिएट हुआ ये फ्रंट एंड पे कैसे दिखेगा। उसके लिए हम एलिमेंटर प्रो, जेट इंजन, ऑब्वियसली लिस्टिंग, बहुत सारे ऑप्शन देते हैं। ये सब काम आप फ्री के प्लगइन से भी यूज कर सकते हो, जैसे CPTUI, ACF, लेकिन उतना अच्छा वो कंबाइन नहीं करेगा जितना सिंप्लीफाइड आपको जेट इंजन करके देता है। ये बहुत ही पावरफुल प्लगइन है, मैंने इससे अच्छा बढ़िया प्लगइन आज तक नहीं देखा। ये प्लगइन जो है आपको वर्डप्रेस का पार्ट पुर्जा सब कुछ खोल के दे देता है कि लो अब आप सब कुछ करो। ऑब्वियसली ये एडवांस प्लगइन है, अगर आप जो जस्ट वर्डप्रेस पे आए हो तो आपको जरूरत नहीं है ये सब के लिए। तो इससे आपको बहुत सारा आइडिया मिला हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सेकंड पार्ट में मैं आपको फ्रंट एंड पे थोड़ा काम बताऊंगा। उसके बाद ये भी जरूरी है ना कि फिल्टर करना इसका। अगर हम शॉप बिजनेस पेज बना रहे हैं, जैसे आर्काइव पेज बना रहे हैं, तो ये भी तो जरूरी है कि उसको फिल्टर कर सके कैटेगरी से, सिटी से। तो वो भी मैं आपको फिल्टर के थ्रू बताऊंगा। होपफुली आपको बहुत मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें। हे गाइस, वेलकम टू डिजिटल शाकिब। इस वीडियो में जो कि हमारा एक सेकेंड पार्ट है, इसमें हम एक बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं जहां पे एडमिन जो है अलग अलग बिजनेस को लिस्ट कर सकता है। और ये हम काम जेट इंजन और एलिमेंटर के थ्रू कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये वीडियो जो है सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जिन्होंने नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जरूर देखो, तभी आपको एक फ्लो समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने एक बिजनेस कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट किया, उसमें हमने 2 टैक्सोनॉमी क्रिएट किया, एक बिजनेस सिटी, एक बिजनेस टाइप। और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि टैक्सोनॉमी कैसे होता है, क्या होता है, सब कुछ मैंने बताया आपको। तो फर्स्ट पार्ट देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हमने सेकेंड पार्ट में काम करना है, मतलब फ्रंट एंड पे काम करना है। फर्स्ट पार्ट में हमने बैक एंड पे काम किया था, जो बैक एंड में हमें जो ज़रूरत है वो सब हमने क्रिएट किया। मेटा फील्ड क्रिएट किया जेट इंजन के थ्रू, जो कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट किया, जैसे बिजनेस में मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड पे काम करेंगे, मतलब फ्रंट एंड पे जो हमारा बिजनेस है वो कैसा दिखेगा उस पे हम काम करेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे ये मेरा एक वेबसाइट है wordpressguru.shop, तो जिसमें हमने एक WooCommerce इंस्टॉल किया हुआ है। तो WooCommerce जो है एक कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट करता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। प्रोडक्ट्स एक कस्टम पोस्ट टाइप है, उसके टैक्सोनॉमी क्या क्या देखो, कैटेगरीज, टैग्स, एट्रीब्यूट्स। और इसे हम जैसे कोई एक कहीं पे भी ग्रिड डालते हैं अपना प्रोडक्ट्स का, तो इसको जो सिंगल एलिमेंट है ना वो कैसा दिख रहा है उसको बोलते हैं लिस्टिंग, या फिर लूप भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, लिस्टिंग। तो एक प्रोडक्ट जो है किस तरीके से दिखेगा, एक लिस्टिंग, सिंगल लिस्टिंग कैसा दिखेगा उसको बोलते हैं लिस्टिंग। तो इसका हमें डिजाइन क्रिएट करना होगा, ये भी हम जेट इंजन के थ्रू क्रिएट करेंगे। दूसरा चीज होता है आर्काइव। आर्काइव क्या होता है, जैसे शॉप पेज जो है ना, प्रोडक्ट्स का आर्काइव पेज है। यहाँ पे हम सारे प्रोडक्ट्स को दिखा सकते हैं, उसको फिल्टर कर सकते हैं।
तो ये जो लिस्टिंग्स जो है ग्रिड फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में ज़्यादा लिस्टिंग्स, मोर देन वन लिस्टिंग जो जहाँ पे होते हैं उसको बोलते हैं हम आर्काइव। ठीक है, समझ में आया। अब हम किसी भी एक सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक करें तो ये जो ओपन होता है इसे बोलते हैं हम सिंगल पोस्ट टेम्पलेट। पोस्ट अभी मेरा कौन सा है, प्रोडक्ट है। अगर हम कस्टम पोस्ट टाइप के लिए बना रहे हैं तो सिंगल बिजनेस लिस्टिंग हम क्रिएट करेंगे। तो तीन चीजों पे हमें ध्यान देना है। एक तो ये सिंगल लिस्टिंग कैसा दिखेगा, ये वाला लिस्टिंग कैसा दिखेगा मेरा कस्टम पोस्ट टाइप में। दूसरा, आर्काइव बनाएंगे हम, जैसे कि एक स्टोर पेज होता है या शॉप पेज होता है, उसी तरीके से मेरा बिजनेस का सारा शॉप पेज आर्काइव होगा जहां पे हम फिल्टर कर सकेंगे। फिल्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और एक होता है सिंगल टेम्पलेट की सिंगल जो है हमारा किस तरीके से दिखेगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको क्लोज कर देता हूं और वीडियो को अब शुरू करता हूं। उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करो, मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। ऑलराइट, तो अभी हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम एक एक करके करेंगे। हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक लिस्टिंग बनाएंगे, उसका टेम्पलेट बनाएंगे, उसका फिर आर्काइव का टेम्पलेट बनाएंगे और उसके बाद हम सिंगल पोस्ट टेम्पलेट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिस्टिंग्स में अगर जाएं जेट इंजन में तो हम सिंगल लिस्टिंग का आर्काइव बना पर पोस्ट कौन सा पोस्ट पे बनाना है, हमें बिजनेस का बनाना है। और लिस्टिंग आइटम नेम दे दो अच्छा सा कुछ, बिजनेस लिस्टिंग ये नाम दे दिया और एलिमेंटर के थ्रू क्रिएट करना है तो क्रिएट लिस्टिंग में क्लिक कर दो। अभी देखो हम कैसे डायनेमिक फील्ड सब क्रिएट करेंगे। नेविगेटर को बंद कर दो, सेटिंग्स में सबसे पहले आओ और लिस्टिंग सेटिंग्स में जाओ और लिस्टिंग सोर्स क्या है, पोस्ट बिजनेस, करेक्ट है। प्रीव्यू विड्थ जो है, मतलब विड्थ आपको पूरा में भी आप बना सकते हो, वो दिखेगा छोटा ही जब फ्रंट एंड में होगा, लेकिन हमें बनाने में आसानी हो इसलिए इसको थोड़ा सा छोटा ही रखे, 400 विड्थ ठीक है। मेक लिस्टिंग आइटम क्लिकेबल, क्लिकेबल बना सकते हो, यस कर दो। परमालिंक ठीक है, ये ठीक है। अभी आते हैं वापस से, हम अब इसे लिस्टिंग को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले एक सिंगल लिस्टिंग का हमें सब कुछ नीचे आओगे, ये जेट इंजन के थ्रू लिस्टिंग एलिमेंट्स है, मतलब लिस्टिंग के एलिमेंट्स है। तो सबसे पहले मेरा चाहूंगा मैं डायनेमिक इमेज ले ले, वो डायनेमिक इमेज वो खुद से ले लिया, ये मेरा किसी भी चीज का है। अब मुझे कुछ और फील्ड्स ऐड करने हैं, जैसे कस्टम फील्ड में डायनेमिक फील्ड में ऐड करूंगा और यहाँ पे क्या होगा, टाइटल, टाइटल ठीक है। ये डिजिटल शाकिब जो वेबसाइट वाला मेरा बनाया था उसको ले रहा है। पोस्ट का टाइटल खुद से ले लिया। आप आइकन देना चाहो आइकन ऐड कर सकते हो और बाकी सेटिंग्स जो है एलिमेंटर के, आप इसको, अब स्टाइलिंग की बारी आई, इसको स्टाइलिंग कर सकते हो। सेंटर कर देता हूं मैं, कलर इसका थोड़ा चेंज कर देता हूं और ठीक है, ये हो गया मेरा। आइकन आप देना चाहो तो दे सकते हो। फिर से आएंगे, इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं तो फिर से डायनेमिक फील्ड आ गया। आप समझ रहे हो मेरी बात। अब टाइटल नहीं चाहिए मुझे, अब हम क्या देते हैं, मेटा फील्ड देते हैं, ठीक ना। तो यहां से देखो मेटा डेटा, सोर्स में जाना है, मेटा डेटा, मेटा फील्ड में सारे मेटा फील्ड दिख रहे हैं मुझे। तो क्या मेटा फील्ड देंगे हम, तो सबसे पहले बिजनेस का टैगलाइन दे देते हैं। जो हमने एक मेटा फील्ड क्रिएट किया हुआ है तो उसका टैगलाइन जो भी है वो यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है, जो भी दिखाएगा, जो यहाँ पे लिखा होगा वो दिखाएगा। मैं इसे चेंज कर देता हूँ आपके लिए तो ताकि आपको आसानी रहे। तो डिजिटल शाकिब पोस्ट में बिजनेस में जाएंगे, हम डिजिटल शाकिब में जाएंगे। ये देखो बिजनेस टैगलाइन जो है कुछ भी लिखा हुआ था, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है अभी। फॉर एग्जांपल बहुत ही सिंपल सा, बेस्ट वेबसाइट डेवलपर, ऐसा कुछ दे देता है टैगलाइन। अब जो भी दोगे आप वो इसे अपडेट कर दे एक बार और एक बार रिफ्रेश कर देते हैं तो अब दिखेगा वो बिजनेस बेस्ट वेबसाइट डेवलपर। तो वो डायनेमिकली फील्ड को ले रहा है, ठीक है। इसे फिर से डुप्लीकेट करते हैं और अब हमें चाहिए क्या, अब हमें मान लो एड्रेस चाहिए, तो वो भी एक मेटा डेटा है और बिजनेस का एड्रेस यहाँ से ले लिया वो खुद से, वेरी गुड। इसका कलर चेंज कर देते हैं हम, इसका कलर हम ब्लैक रखेंगे, इसका भी कलर हम ब्लैक रखेंगे। आप चाहो तो पेस्ट स्टाइल करके कर सकते हो। इसमें मैं चाहूँगा कि एक आइकन दे दूँ एड्रेस के लिए,
मैप, ये ठीक है, इंसर्ट। तो यहाँ पे एक एड्रेस आ गया। इसका स्टाइलिंग जो है आप अपने हिसाब से कर लेना, उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। इसका थोड़ा सा और स्टाइलिंग अगर मैं जाऊँ, बैकग्राउंड टाइप जो है इसको हल्का हल्का कलर में कर देते तो बेटर रहेगा। हल्का ये कलर है, जो भी है आप स्टाइलिंग अपने हिसाब से करो, मुझे कोई इशू नहीं है। ये इमेज को हम थोड़ा मिड अलाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये सिंगल लिस्टिंग जो है मेरा और भी बाकी है, उसे देख लेते हैं। इसे डुप्लीकेट कर देते हैं, आइकन यहाँ पे रिमूव कर दे पहले, और यहाँ पे हम बिजनेस एड्रेस नहीं दिखा के और जो बचा मेरा वो हम दिखाएंगे, जैसे कि बिजनेस नंबर, ये भी ज़रूरी है। इसका फील्ड क्या होगा, फ़ोन, इसमें भी एक आइकन दे देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं फ़ोन। तो ये जो भी है एक लिस्टिंग, आप इसको आप डिज़ाइन करना कैसे वो दिखेगा। मेरे ख्याल से ये मोटा मोटी ठीक ठाक है, जैसा कि आप अपने वेबसाइट के हिसाब से बनाओगे, अपने थीम के कलर के हिसाब से डिज़ाइन करोगे। तो मैं यहाँ पे हमारा एक लिस्टिंग कंप्लीट होता है, तो इसे मैं क्या करूँ, अपडेट कर देता हूँ, और सिंगल लिस्टिंग जो है हमारा इस तरीके से कुछ दिखेगा। अब मैं इसको बैक जाता हूँ, और हमें चाहिए कि अब हम एक आर्काइव बनाएं जहां पे इसका ग्रिड पूरा, हर एक लिस्टिंग जो है उसका ये बने। तो उसके लिए हम क्या करें, एलिमेंटर में आपको एक पता होगा थीम बिल्डर फीचर होता है, उसमें जाएंगे और आर्काइव जाएंगे, यहां पे ऐड न्यू करेंगे। ठीक है, अब हम जो है ये देखो लिस्टिंग ग्रिड एक ऑप्शन है, इसको पहले हम 2 सेक्शन कर देते हैं। ठीक है, 2 सेक्शन क्यों कर रहा है मैं बाद में बताऊंगा। एक सेक्शन लेफ्ट हैंड वाला जो है ना, उसको हम रखेंगे फिल्टर ये सब यूज करने के लिए। अभी जो है हम इसको जस्ट लिस्टिंग ऑप्शन में एक लिस्टिंग ग्रिड होगा, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे। अभी बोल रहा है प्लीज सेलेक्ट अ लिस्टिंग, तो लिस्टिंग कौन सा है हमारा, हमने कौन सा लिस्टिंग, बिजनेस लिस्टिंग क्रिएट किया है, तो उसका ग्रिड देखो आ गया। जितने भी लिस्टिंग आपका रहेगा यहाँ पे वो दिखाने लगेगा। अब इसको आप डिजाइन कर सकते हो, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 या 2, जैसा भी आप करना चाहो। 2 रखते हैं, ये ठीक है। कॉलम्स नंबर 2 है, यूज एज आर्काइव टेम्पलेट, लेजी लोड, मेसनरी ग्रिड कर सकते हो। इक्वल कॉलम हाइट कर देता हूँ मैं, सबका हाइट इक्वल रहेगा ऐसे। और ये देख रहे हो हमारा जो लिस्टिंग हमने क्रिएट किया था उसको वो लेके ग्रिड को कर रहा है। कस्टम क्वेरी आप देख सकते हो, ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम उस पर ही बिजनेस पे कर रहे हैं काम, तो ठीक दिखा रहा है। टर्म्स क्वेरी अगर आप करना चाहो, अब इसका जो डिज़ाइन है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल गैप थोड़ा सा होना चाहिए, वर्टिकल गैप भी थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा स्पेस भी हो गया। अब यहाँ पे हम साइड में लिस्टिंग का फिल्टर विल्टर आगे के वीडियो में करेंगे। पब्लिश, ये इंपॉर्टेंट है कि इसको कहाँ पे दिखाना है, तो ऐड कंडीशन ऑल आर्काइव में नहीं दिखाना, हमें सिर्फ बिजनेस आर्काइव में दिखाना है। अब आप चाहो तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग क्रिएट कर सकते हो। मैं थोड़ा इस वेबसाइट में सिंपल रखूंगा, तो इसलिए बिजनेस आर्काइव में सेव एंड क्लोज, ठीक है। तो ये हमारा एक टेम्पलेट बन गया कि बिजनेस आर्काइव का एक टेम्पलेट बन लिया। अब इसको अगर देखना है हमें तो व्यू पेज करें, ठीक है। ये अभी देखो एलिमेंटर लाइब्रेरी, क्योंकि एक टेम्पलेट क्रिएट हुआ है उसके इसमें दिखा रहा है। तो अभी हमें क्या करना होगा, एक पेज क्रिएट करते हैं हम, ऐड न्यू, और इसका नाम कुछ दे देते हैं, बिजनेसेस दे देते हैं, जहां पे हमारा ये आर्काइव रहेगा, ठीक है। तो इसे पहले पब्लिश कर देते हैं। डिफॉल्ट टेम्पलेट रहेगा, आप जैसा चाहो इसको कर सकते हो। एडिट विथ एलिमेंटर कर देते हैं। ये हेडर फुटर ये सब मैंने अभी डिजाइन नहीं किया, ये पेज टाइटल ये सब अभी मैंने डिजाइन नहीं किया, इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा। ऑलराइट, तो अब हम इस पेज को ना मतलब आर्काइव पेज बनाना चाहते हैं जिसका नाम है बिजनेसेस पेज। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने टेम्पलेट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। पहले तो हम एक टेम्पलेट पे जाएंगे और माई टेम्पलेट्स में जाओगे तो आपका अपना जो टेम्पलेट क्रिएट हुआ उसका नाम आप दे देना, तो इंसर्ट कर देंगे। ये हमारा आर्काइव जो क्रिएट है वो आ गया। अब इसको थोड़ा डिजाइनिंग की ज़रूरत है, बहुत ही नैरो दिख रहा है, तो इसे मैं क्या करता हूँ, स्ट्रेच कर देता हूँ
फुल विड्थ कर दूंगा तो ये हो जाएगा काम मेरा स्ट्रेच सेक्शन। तो ये हो गया मेरा एक अपडेट कर देता है इसे। तो एक पेज मैंने क्रिएट कर दिया। इस पेज को अगर हम व्यू करें तो अब ये /business करके दिखा देगा। तो ये मेरा जैसे शॉप पेज होता है ना, उस तरीके से ये बिजनेस पेज क्रिएट हो गया। तो आर्काइव भी आपको समझ में आ गया होगा। बाद में हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में फिल्टर ऐड करेंगे, जिससे हम इसको अलग अलग कैटेगरी से, अलग अलग सिटी से फिल्टर आउट कर सकते हैं। बट एक आर्काइव पेज होना जरूरी है। अब किसी एक सिंगल लिस्टिंग पे अगर हम क्रिएट करें तो क्या होता है, वो बेसिकली इस तरीके से दिखा रहा है अभी। तो ये जो बोलते हैं सिंगल पोस्ट टेम्पलेट, इसे अब हम को क्रिएट करना होगा। तो अभी हम क्या, तो अभी हमें सिंगल पोस्ट टेम्पलेट क्रिएट करना है। तो फिर से हम एलिमेंटर में जाएंगे, टेम्पलेट्स में, और थीम बिल्डर में जाएंगे। अब एलिमेंटर का बहुत सारा ये सब चीज़ चेंज हो गया। अगर आप ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहे होगे तो आपको अलग दिखाएगा। इसका नाम देखो मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। ये मेरा बिजनेस का आर्काइव है। तो अब मुझे ऐड न्यू करना है और मुझे एक सिंगल क्रिएट करना है, ठीक है ना। देखो सिंगल पोस्ट ऐड न्यू। इसे मैं बंद कर देता हूं। अब एक सिंगल पोस्ट कैसा दिखेगा, तो इसको मैं एलिमेंटर कैनवस कर देता हूं अभी के लिए, क्योंकि आपको देखने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप सोच रहे होगे कि ये हेडर फुटर मैंने डिजाइन नहीं किया तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा। तो इसलिए मैं इसको एलिमेंटर कैनवस पे कर देता हूं, ठीक है। वो चेंजेस हो जाएगा। सेटिंग्स। अब सिंगल पोस्ट टेम्पलेट में क्या क्या होना चाहिए बताओ। सबसे पहले तो एक डायनेमिक इमेज होना चाहिए, ठीक है। पहले हमें देखना होगा प्रीव्यू किसका ले। प्रीव्यू बिजनेस का लेते हैं। प्रीव्यू जो है क्या हम देखना चाहेंगे जब बना रहे हैं, ऑल या एक किसी का ले लो जो भी याद है मुझे। नुसरत। अप्लाई एंड प्रीव्यू पे दबा दो। तो अब हमें प्रीव्यू सही सही दिखना चाहिए। तो देखो अब आपका पेज भी जो हेडर फुटर है वो गायब हो गया। अब हम इसको डिजाइन करेंगे अपने हिसाब से। सिंगल पोस्ट कैसा दिखेगा वो मेरा मतलब ये है, ठीक है ना। तो मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ, आप अपने हिसाब से बनाना। इसको मैं एक और डुप्लीकेट कर देता हूँ। एक और कॉलम चाहिए मुझे, इसे डिलीट कर देता हूँ। अब मैं साइड में क्या करूँगा, डायनेमिक फील्ड सब दूंगा। एक डायनेमिक फील्ड यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। टाइटल ले लिया, इसे आप टाइटल ही देना है मुझे। स्टाइलिंग करते हैं इसका थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं। ठीक है। इस सेक्शन को थोड़ा सा ऊपर नीचे मार्जिन दे देते हैं, जैसे 50-50, थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस रहे। अब डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट नहीं करते, एक बार और आपको सिखाता हूं मैं कि डायनेमिक फील्ड कैसे हम देंगे। तो डायनेमिक फील्ड में जाएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे इसका ना कंटेंट चाहिए, जो हमने डमी कंटेंट लिखा है वो यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि कैसे चीज़ें होती है, ठीक है। उसी तरीके से अब हम इसको डुप्लीकेट कर ले। अब जो सारे इन्फॉर्मेशन हमने मेटा फील्ड से क्रिएट किया था, तो मेटा डेटा में जाएंगे, मेटा फील्ड का बिजनेस एड्रेस देंगे और आइकन एक दे दे, अच्छा लगता है आइकन हमेशा। मैप का आइकन दे देते हैं, आज ये वाला देते हैं। तो ये वाला आइकन हो गया 18B लेकव्यू रोड। इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं और बिजनेस एड्रेस की जगह हम क्या कर दें, नंबर कर दें। आइकन की जगह हम क्या कर दें, मोबाइल कर दें, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हम चीज़ों को बनाते हैं, कैसे हम सब कुछ करते हैं। एक और चीज़ मैं करना चाहूँगा थोड़ा सा अलग। इसमें एलिमेंटर का एक फीचर है गूगल मैप्स। तो गूगल मैप्स को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। मैप्स नीचे में दिखाएगा। तो नीचे में क्या दिखाएगा, तो ये डायनेमिक लेगा, है ना। कोई आप फिक्स नहीं कर सकते हो, हर पोस्ट के लिए एड्रेस अलग होगा। तो यहाँ पे देखो डायनेमिक टैग्स है, इस पर क्लिक करेंगे और हमने डायनेमिक टैग्स किस पे बनाया, एड्रेस पे बनाना है हमें। तो जेट इंजन के थ्रू हमने कस्टम फील्ड बनाया है। कौन सा फील्ड है पूछ रहा है, तो हमें बिजनेस एड्रेस लेना है, ठीक है। अब एड्रेस ये पूरा से दिया हुआ नहीं है, देखो ले लिया ये फिर भी, ठीक है, कोलकाता ले लिया। अब इसका जूम आउट जूम इन आप सेलेक्ट कर लो, थोड़ा सा जूम रहे तो अच्छा रहेगा, करेक्ट है। थोड़ा सा हाइट जैसा आपको चाहिए काफी है। तो ये मैंने एक मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, टैगलाइन छूट गया, तो क्या करें, इसको जस्ट डुप्लीकेट कर देते हैं और हमें पता है कहाँ पे मिलेगा टैग हमारा, मेटा डेटा में बिजनेस का टैगलाइन।
इसका थोड़ा स्टाइलिंग छोटा कर देते हैं, थोड़ा ब्लैक में कर देते हैं, टाइपोग्राफी इसका चेंज कर देते हैं। आप अपना जो है ना मतलब डिजाइनिंग अपने हिसाब से करो, डिजाइनिंग पे मेरे ध्यान मत दो, मैं आपको फीचर्स बता रहा हूँ मैं। अच्छा, और एक चीज मैं करना चाहूंगा, ये इमेज हुआ, अब मुझे चाहिए कि गैलरी एक हमने बनाया था, तो गैलरी कैसे दिखाएं वो हम उसको कैरोसेल में अगर दिखाना चाहे, फॉर एग्जांपल गैलरी कैसे दिखाएं। यहाँ पे हम मुझे मान लो सिंगल इमेज तो है ही, नीचे में इमेज का कैरोसेल, तो हम एक गैलरी जो मेटाफील्ड क्रिएट किए थे उसके अगर हमें दिखाना है तो इमेज कैरोसेल जो है इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, और इसका साइज पहले तो मैं बढ़ा देता हूँ लार्ज। और अभी देखो, अभी ये हम चाहे तो फिक्स इमेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें फिक्स इमेजेस नहीं चाहिए, हमें डायनेमिक चाहिए, तो हम डायनेमिक टैग्स में जाएंगे, जेट इंजन के थ्रू बनाया तो जेट इंजन में जाएंगे, और ये रेंज आइकन पे क्लिक करके उसे बताएंगे कि क्या फील्ड है वो, तो बिजनेस गैलरी फील्ड सेलेक्ट किया हमने, ठीक है। अब स्लाइड्स टू शो, कितना स्लाइड्स दिखाना है, तो एक रखते हैं ताकि ऐसे ड्रैग एंड मूव करके हम देख सके, या फिर हम ऑटो प्ले ऑप्शन कर सकते हैं। ऑटो प्ले ऑप्शन का स्पीड अगर हम कम कर दें, जैसे 3000 मिली सेकेंड्स, 3 सेकेंड कर दिए, तो ये हर 3 सेकेंड पे खुद से मूव कर जाएगा, ठीक है, ऑटो प्ले होता रहेगा। तो इसे मैं आपको होपफुली समझ में आया होगा कि क्या हम कर सकते हैं। तो एक बार पब्लिश कर देते हैं और इसको कहाँ दिखाना है वो बता देते हैं। ऑल सिंगुलर में नहीं दिखाना हमें, सिर्फ बिजनेस के सिंगुलर में दिखाना है। ऑल में दिखा देते हैं बिजनेस के, सेव एंड क्लोज। अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे हुआ काम। एग्जिट टू डैशबोर्ड, तो हम जाते हैं अपने बिजनेस, एक पेज जो हमने क्रिएट किया था उस पेज का नाम हमने बिजनेस दिया था, तो उस पेज को आर्काइव पेज जो बोलते हैं हम, उसमें हमारा दिख रहा है कि सारा बिजनेस है। तो अब हम क्लिक करें अगर किसी बिजनेस पे, तो वो किस तरीके से ओपन हो रहा है वो आप देखो, ठीक है ना, जैसा हमने टेम्पलेट क्रिएट किया। फुटर, हेडर, डिजाइनिंग विजाइनिंग आप मेरे से अच्छा कर लोगे, वो मुझे आप पे यकीन है। लेकिन जैसे नुसरत में हम देखें तो ये देखो बिजनेस गैलरी भी है, यहाँ पे हमारा जो टेम्पलेट हमने क्रिएट किया उसी तरीके से कैरोसेल भी ऑटो प्ले वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से हमने फ्रंट एंड पे काम सीखा, क्या क्या, एक सिंगल लिस्टिंग बनाना, एक उसका आर्काइव बनाना, और एक सिंगल पोस्ट टेम्पलेट बनाना हमने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे फिल्टर ये सब बनाने का, बट मोर और लेस आप होम पेज पे भी आप काम कर सकते हो अपने से। हम सर्च भी बताएंगे और फिल्टर भी बताएंगे अगले वीडियो में। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा, बहुत कुछ आपको नया सीखने मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हे गाइस, वेलकम। ये मेरा फाइनल वीडियो होगा बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट के लिए। हमने मोस्ट ऑफ द थिंग्स कर लिया है। जैसे मेरा जो बिजनेस एक आर्काइव पेज है मैंने वो रेडी करके आपको बताया, एक सिंगल लिस्टिंग आपको रेडी करके बताया, और किसी भी एक सिंगल लिस्टिंग पे अगर हम क्लिक करते हैं तो वो कैसा दिखेगा वो भी हम सिंगल पेज लिस्टिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैं पूरा वेबसाइट नहीं बता रहा जैसा कि बहुत लोग बताते हैं, क्योंकि वो आपको पता है हेडर फुटर डिज़ाइन करना। आप अगर कस्टम पोस्ट टाइप इतना एडवांस वेबसाइट बना रहे हो तो ऑब्वियसली आपको हेडर फुटर बनाना, इसमें ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मैं इस वीडियो में, फाइनल वीडियो में, इसको एक टचअप दूंगा और फिनिश करूंगा, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, एक होता है उसका होम पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, जो स्टैटिक पेजेस है वो बनाना, वो आप तो बहुत माहिर हो गए अब तक। दूसरा एक कस्टम पोस्ट टाइप जो हमने बनाया, वो बनाया बिजनेस, ये रहा। उसमें हमने 2 कस्टम टैक्सोनॉमी बनाया, बिजनेस सिटी और बिजनेस टाइप, और बिजनेस के अंदर हमने काफ़ी सारे मेटा फील्ड्स क्रिएट किए, कस्टम फील्ड्स क्रिएट किए, जैसे कि ये देख पा रहे हैं आप। और इसको हम कैसे दिखाएंगे फ्रंट एंड पे, वो मैंने आपको सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में बताया। अब इस वीडियो में मैं थोड़ा सा एक टचअप दूंगा। जैसे मेरा एक पेज है, बिजनेस पेज है, फॉर एग्जांपल आर्काइव पेज है ये। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में मुझे चाहिए कि मैं फिल्टर कर सकूं, जैसे शॉप पेज का एक आर्काइव होता है, जैसे प्रोडक्ट पेज का होता है ना। मैं आपको दिखाता हूं, 1 मिनट, 1 सेकेंड, मैं दिखा देता हूं आपको। इससे आपको बहुत सारा आइडिया लग जाएगा, क्योंकि वो कॉमर्स भी क्या है, जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूं, एक कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट करता है जिसका नाम है प्रोडक्ट्स, ठीक ना। तो उसी तरीके से हमने एक कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट किया, क्या, बिजनेस। अब उसका एक आर्काइव पेज होगा, उसका एक सिंगल पोस्ट होगा, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। मैं सोच रहा हूं कि फिर से आपको ये चीज बता दूं। बस ये मेरा फ्रंट एंड पेज है। अब जैसे स्टोर पेज, जो शॉप पेज है मेरा,
वो आप समझ सकते हो कि प्रोडक्ट्स का एक आर्काइव पेज है और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में फिल्टर है, अलग अलग टैक्सोनॉमी का फिल्टर दिया हुआ है कैटेगरीज में यहाँ पे। उसी तरीके के हम चाहेंगे कि कुछ फिल्टर हम बना सके। दूसरा, हमारा यहाँ पे सर्च है और कैटेगरीज पे हम सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके का मैं एक सर्च भी आपको बताऊंगा कि आप कैसे होम पेज पर डिजाइन कर सकते हो। तो इसे बंद कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। सबसे पहले फिल्टर हमें 2 प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं, दोनों के लिंक्स मैं डाल दूंगा जहां से आप इसके GPL वर्जन देख सकते हो। एक तो है जेट सर्च फॉर एलिमेंटर और दूसरा है जेट स्मार्ट फिल्टर्स फॉर एलिमेंटर। ये दोनों प्लगइन आपको इंस्टॉल कर लेना है। जेट इंजन तो है ही, एलिमेंटर प्रो है ही आपके पास, और इसके लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप चेक कर लेना। तो वीडियो शुरू करने से पहले, काम शुरू करने से पहले मैं जस्ट एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम एलिमेंटर में ये डिज़ाइन किए थे आर्काइव पेज बिजनेस का। अभी मान लो हमें यहाँ पे फिल्टर करना है, तो सबसे पहले हम जेट स्मार्ट फिल्टर्स जो इंस्टॉल किए प्लगइन, उसमें जाएंगे स्मार्ट फिल्टर्स में और फिर जाएंगे ऐड न्यू। अभी कोई भी फिल्टर क्रिएट नहीं है। तो फर्स्ट जो फिल्टर रहेगा मेरा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे प्रोडक्ट पेज में क्या होता है, कैटेगरीज के हिसाब से, प्रोडक्ट कैटेगरीज के हिसाब से होता है। तो हम यहाँ पे बिजनेस टाइप जो हमने एक टैक्सोनॉमी क्रिएट किया, ये मेरा एक कस्टम टैक्सोनॉमी है, उस पे अगर हमें फिल्टर लगाना है तो बिजनेस टाइप, फिल्टर लेवल, बिजनेस टाइप, एक्टिव फिल्टर लेवल, बिजनेस कैटेगरी, कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हो। अब फिल्टर किस तरीके का हो सकता है, तो हमें जेट इंजन जो है बहुत सारे तरीके का यहाँ पे देता है, जैसे चेक बॉक्स, सेलेक्ट, रेंज अगर प्राइसिंग से हमें फिल्टर करना है तो रेंज अच्छा होता है, करेक्ट, और चेक रेंज, डेट पीरियड, रेडियो, रेटिंग, अल्फाबेट, सर्च। तो यहाँ पे मैं चाहूंगा चेक बॉक्स रहे। और डेटा का सोर्स क्या रहेगा, तो सोर्स हमें लेना है कहाँ से, टैक्सोनॉमी हमने क्रिएट किया है तो टैक्सोनॉमी से लेना है। टैक्सोनॉमी कौन सा, कैटेगरीज नहीं, कैटेगरीज बाय डिफॉल्ट होता है पोस्ट वाला कैटेगरीज, तो हमें चेंज करना होगा इसे और आना होगा बिजनेस टाइप में। यूनियन ठीक है, मतलब सब एक साथ काम करेगा। एम्प्टी टर्म्स, शो ओनली चाइल्ड आप चाहो तो कर सकते हो। ग्रुप टर्म बाय पेरेंट्स, इसे मैं ऑन कर देता हूँ, पेरेंट्स से ग्रुपिंग रहेगा। बाकी हमें कुछ नहीं करना है, पब्लिश कर देते हैं। एक हमारा फिल्टर क्रिएट हो गया। एक और फिल्टर क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हमने दूसरा जो टैक्सोनॉमी क्रिएट किया था वो था हमारा बिजनेस लोकेशन या सिटी। क्या था, एक बार चेक कर ले, बिजनेस सिटी। तो बिजनेस सिटी से अगर हमको फिल्टर बनाना है तो उसे भी हम यहाँ पे सिटी। फिल्टर टाइप क्या होगा, सेम चेक बॉक्स रखे, सेलेक्ट भी आप कर सकते हो, जो आपका मन आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे चेक बॉक्स सही रहेगा। डेटा सोर्स क्या होगा, ऑब्वियसली टैक्सोनॉमी होगा, और टैक्सोनॉमी में कौन सा टैक्सोनॉमी, तो बोलेंगे हम बिजनेस सिटी टैक्सोनॉमी जो हमने बनाया। इसे भी ग्रुप टर्म बाय पेरेंट्स कर सकते हैं। अगर ये मेटा फील्ड होता तो हम मेटा फील्ड से भी कर सकते थे, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, इसे भी पब्लिश कर देते हैं। जब बैकएंड में हमारा फिल्टर क्रिएट हो गया तो फ्रंट एंड में उसे हम दिखा सकते हैं। एक बार इससे पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। अब यहां पे हमें फिल्टर, जहां पे मैंने आर्काइव पेज पे जगह छोड़ा था कि हम फिल्टर करेंगे, तो सबसे पहले हम नीचे जाएंगे और जेट फिल्टर्स आ गया एक ऑप्शन, और यहां पे जो टाइप ऑफ फिल्टर हमने बैकएंड में क्रिएट किया था वही टाइप हमें यहां पे करना होगा। तो यहां पे देखो चेकबॉक्स फिल्टर हमने क्रिएट किया था तो उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। अब चेकबॉक्स सेलेक्ट फिल्टर कौन सा, ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया ऊपर में, कौन सा फिल्टर, तो सबसे पहले हम बिजनेस टाइप कर लेते हैं, क्लिक करते, सर्च बिजनेस टाइप। तो ये फिल्टर मुझे यहाँ पे लगाना है, तो अब ये देखो खुद से आ गया, क्लोथ्स, रेस्टोरेंट, वेबसाइट, जो भी बिजनेस टाइप यहाँ पे होगा। दिस फिल्टर इज फॉर जेट इंजन, ठीक है ना, जेट इंजन, और अप्लाई ऑन IX करना है या पेज रिलोड करना है, ऑब्वियसली IX ठीक है। अप्लाई ऑन वैल्यू चेंज या अप्लाई बटन आप दिखा सकते हो, मैं प्रिफर करूंगा वैल्यू चेंज। शो अप्लाई बटन आप क्लिक करोगे तो अप्लाई बटन दिखाएगा। बाकी यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स में सर्च इनेबल्ड, ये सब आप देख लेना, उतना एडवांस अभी मैं नहीं जाऊंगा। फिल्टर पोजीशन, अगर स्टाइलिंग की बात करें तो आप इसको फिल्टर पोजीशन, लाइन, इनलाइन, कॉलम, जैसा आप चाहो। लाइन करने से ये साइड बाय साइड दिखाएगा, कॉलम रहने से एक एक करके दिखाएगा। हॉरिजॉन्टल ऑफसेट आप सेट कर सकते हो। अब आइटम का कलर, ये सब चेंज आपको करना है, आप जैसे भी कर सकते हो। जैसे बैकग्राउंड कलर जो है मुझे कुछ करना है तो ऐसा आप कर सकते हो, बट ये
बेकार ही लग रहा है, इसलिए मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही वाइट रखता हूँ। ठीक है, चेक बॉक्स का कलर क्या होगा, चेक बॉक्स का आइकन क्या होगा, लेबल क्या होगा, बटन क्या होगा, ये सब आप जो है स्टाइलिंग आप देख लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब चीज़ सिमिलर है बहुत। जैसे चेक बॉक्स का साइज आपको बढ़ाना है, ये देखो, ठीक है, तो उस हिसाब से वर्टिकल ऑफसेट अगर गैपिंग कितना देना है, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट कितना गैप रहेगा, चेक बॉक्स का आइकन का साइज क्या रहेगा, वो सब आप चेक कर लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेबल जैसे कुछ देना है। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हेडिंग दूँ, तो जस्ट मैं एलिमेंटर पे जैसे काम करता हूँ वैसे मैं जैसे यहाँ पे टाइप, जैसे मैं एलिमेंटर पे काम करता हूँ वैसे मैं यहाँ पे काम कर पाऊंगा। इसका कलर चेंज करना है, मुझे कलर चेंज करना है, मतलब सारे विजेट्स एलिमेंटर के अवेलेबल है। और इसे सेंट्रली अलाइन कर देना है तो सेंट्रली अलाइन कर देते हैं। टाइप अपडेट, तो ये एक मेरा फिल्टर तैयार हो गया। अभी मैं चेक करूंगा इसे बाद में। सबसे पहले मैं इसे एक बार डुप्लीकेट कर देता हूं नीचे। अब बिजनेस टाइप की जगह इसे क्रॉस करके हमें क्या था, सिटी था या बिजनेस सिटी था, उस पर भी हमने क्या किया था, फिल्टर क्रिएट किया था, जेट इंजन पे किया था, एक्स, ठीक है। और बिजनेस सिटी कोलकाता मुंबई ये दिखा रहा है। अब इसे मैं डुप्लीकेट कर लूँ, ये सब क्विक वे है, तरीका है आपको करने का, आप समझ पा रहे होगे। सिटी से अगर मैं इसको फिल्टर करना चाहूँ तो अब ये यहाँ पे हो गया। अब इसका स्टाइलिंग, इसका पैडिंग, इसका आपको जो भी आपको सेट करना है आप कर सकते हो। लेकिन मेन चीज़ जो था कि कंटेंट कैसे दिखाना है, फिल्टर कैसे दिखाना है, वो मैंने आपको सिखाया। इसे एक बार अपडेट कर दिया है। एक बार व्यू पेज देखते हैं। ये जो हमारा बिजनेस का आर्काइव पेज है, यहाँ पे फिल्टर दिख रहा है। देखो ये पैडिंग वैडिंग लेफ्ट हैंड साइड में जगह नहीं है, वो सब आप देख लेना। इस कॉलम को अगर हम एडवांस करके लेफ्ट में थोड़ा सा पैडिंग दे दे, जैसे 20 का, उसे अपडेट कर दे और फिर से इस पेज को रिफ्रेश करें तो यहाँ पे थोड़ा पैडिंग आ गया। तो ये सब आप स्टाइलिंग आप मेरे से अच्छा कर लोगे। अभी मैं इसको दिखाता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं रेस्टोरेंट पे क्लिक करूँ तो ये IX में चेंज होकर सिर्फ ऑफ रेस्टोरेंट वाला लिस्टिंग दिख रहा है। ऑब्वियसली ये गंदा दिख रहा है क्योंकि मैंने स्टाइलिंग पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया है। वो आपका काम है, वो आप कर लेना। और वेबसाइट डेवलपमेंट में मुझे देखना है, अभी मान लो ये दोनों फिल्टर हटा दिया मैंने, मुझे सिर्फ कोलकाता का कुछ देखना है, जो कोलकाता में लिस्टेड है, तो 2 चीज़ लिस्टेड है वो दिखा दिया। तो मेरा फिल्टर जो है एकदम फ्लॉलेसली काम कर रहा है। अब हम आते हैं सर्च के ऊपर। बिजनेस फिल्टर आप जितना चाहो उतना फिल्टर लगा सकते हो। ये मेरा होम पेज है, इसे एक बार एडिट पेज कर देता हूं मैं। और मैं एक चाहूंगा कि एडिट विथ एलिमेंटर करके होम पेज पे एक सर्च क्रिएट करूं। तो सर्च क्रिएट करना काफ़ी सिंपल है। मैं जैसे यहाँ पे एक अपने हिसाब से एक सेक्शन डाल दिया है। तो यहाँ पे हम एक चाहेंगे सबसे पहले एक सेक्शन ले लें। एक सेक्शन ये ठीक है। इसका आप अगर विड्थ बढ़ाना चाहो तो थोड़ा विड्थ बढ़ा सकते हो। और एनीवे ये विड्थ ठीक है सर्च के लिए। तो सबसे पहले हम सर्च का विजेट ढूंढेंगे और ये यहाँ पे आपको जेट एलिमेंट्स में दिख रहा है IX सर्च, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो ये जेट एलिमेंट का डिफॉल्ट सर्च है। इस पर थोड़ा काम करते हैं, थोड़ा समझते हैं। जैसे प्लेस होल्डर आपको चेंज करना है, जो सर्च लिखा हुआ है उसे आप चेंज कर सकते हो। सबमिट का आइकन आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। ये सब स्टाइलिंग आप देख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है शो कैटेगरीज लिस्ट। यहाँ पे अगर हम कैटेगरीज दिखाएं तो वो बहुत अच्छा लगेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है पोस्ट का कैटेगरीज लेना है, हमें नहीं वो दिखाना है, हमें टैक्सोनॉमी दिखाना है। और टैक्सोनॉमी कौन सा हमें दिखाना है, जैसे बिजनेस टाइप। बिजनेस टाइप जो है अब यहाँ पे दिखाएगा, जैसे क्लोथ्स, रेस्टोरेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट। अभी भी ये पूरा से नहीं हुआ। अब सर्च क्वेरी में ये जो सोर्स है, इसे अभी जो है ना ये कुछ भी सर्च करेगा, तो हमें क्या करना होगा, बिजनेस कर देना होगा। अब जो हमारा सर्च है ना वो सिर्फ बिजनेस सर्च करेगा, पोस्ट नहीं करेगा। अगर वो कॉमर्स इंस्टॉल है तो प्रोडक्ट्स नहीं करेगा। तो उस हिसाब से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको ट्विच कर सकते हो, क्योंकि आप और भी ऐड कर सकते हो इसमें। लेकिन मैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट बिजनेस रखता हूँ। ऑल कैटेगरीज बिजनेस में सर्च करने के लिए बोलूँगा। सेंटेंस सर्च, सर्च इन टैक्सोनॉमी टर्म्स, रेलेवेंस से असेंडिंग ऑर्डर, पोस्ट पर पेज, रिजल्ट्स एरिया, कस्टम फील्ड अगर करना है आपको, मेटा बिफोर आफ्टर टाइटल अगर दिखाना है कुछ, और नहीं मिला तो क्या सॉरी या ऐसा कुछ आपको देना है तो वो आप दे सकते हो। तो होपफुली सर्च हम इसको चेक कर लेते हैं, एक बार अपडेट कर देते हैं।
होम पेज पे मैंने दिखाया इसको, तो व्यू पेज कर लेते हैं। और होम पेज पे हमारा सर्च दिखा रहा है, जैसे मैं सर्च करता हूँ नुसरत्स, तो देखो आईजेक्स में सर्च हो रहा है, मेरा इतना अच्छा दिखा रहा है। वो कितना दिखाएगा, 4-5 जो सेट है सब आप यहाँ से सेटिंग कर पाओगे। डिफॉल्ट सेटिंग जो यहाँ से आप रिजल्ट्स एरिया में आप पूरा इसका स्टाइलिंग कर पाओगे। तो कितना दिखाना है, पोस्ट कंटेंट कितना दिखाना है, 30 दिखाना है, 20 दिखाना है। ये जो पोस्ट कंटेंट दिखा रहा है, नेम दिखा रहा है, इसका स्टाइलिंग आप अपने हिसाब से सेट कर पाओगे। अभी फॉर एग्जांपल मान लो क्लोथ्स में मैं सर्च करूं नुसरत तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन मैं रेस्टोरेंट में सर्च करूं तो आ जाएगा। सी ऑल रिजल्ट्स, 1 रिजल्ट आया। तो ये आप अपने हिसाब से कर लेना, तो होपफुली आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। जैसे आप कस्टम पोस्ट टाइप, कस्टम मेटा फील्ड्स, जेट सर्च, जेट फिल्टर्स, दूसरा आर्काइव पेज बनाना, सिंगल लिस्टिंग बनाना, सिंगल पेज टेम्पलेट बनाना, सब कुछ आपको मैंने सिखा दिया है। होपफुली आप एक एडवांस वेबसाइट डेवलपर बनने के पाथ पे, ये आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट था। आपको बहुत कुछ मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।